श्लोका वर्ल्ड में आपका स्वागत है। श्लोका वर्ल्ड आपको आध्यात्मिक ज्ञान, मंत्र, श्लोक और वेदों पुराणों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमारे प्रियजन लाभान्वित हो सकें। आइए जानते हैं महाकाल के अवतार और भगवान शिव के दिव्य स्वरूपों का रहस्य। शिव पुराण और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और अपने भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लिए हैं। आमतौर पर भगवान शिव के 19 अवतारों का वर्णन सबसे प्रामाणिक माना जाता है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जिन्हें हम महादेव, आदिदेव और त्रिकालदर्शी के नाम से जानते हैं, वे अजन्मा और निराकार हैं। भगवान विष्णु के अवतारों जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की तरह शिव जी पूर्ण रूप से मानव जीवन चक्र में बंधकर जन्म नहीं लेते, बल्कि वे अंशावतार या विशेष परिस्थितियों में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। शिव जी के अवतारों का मुख्य उद्देश्य केवल असुरों का संहार करना ही नहीं था, बल्कि मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मर्यादा और अहंकार से मुक्ति का पाठ पढ़ाना भी था। भगवान शिव के सभी अवतारों में 19 अवतार प्रमुख माने गए हैं। सबसे पहला अवतार है पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी सुवर्चा के पुत्र के रूप में हुआ था। जब पिपलाद गर्भ में थे, तभी उनके पिता दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया था। इस कारण पिपलाद का बचपन बहुत कठिनाइयों से बीता। जब उनके पिता जाने के बाद उनके दुखों का कारण शनिदेव की वक्र दृष्टि अर्थात बुरी नज़र थी, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। पिपलाद ने अपने तपोबल से शनिदेव को आकाश मंडल से नीचे गिरने का शाप दे दिया। शनिदेव पैर से लंगड़े हो गए। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनिदेव को इस शर्त पर क्षमा किया कि वे 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे। इसी कारण शनि दोष के शांति के लिए पिपलाद के रूप में पिपलाद पूजा की जाती है और इसी से शनि दोष दूर होता है। दूसरा अवतार है नंदी अवतार। शिलाद नाम के एक ऋषि ने अमर और अयोनिज संतान पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। शिलाद ऋषि को हल जोतते समय भूमि से एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम नंदी रखा गया। नंदी महादेव के परम भक्त, उनके वाहन और कैलाश के द्वारपाल बने। यह अवतार सिखाता है कि निश्चल भक्ति और सेवा भावना से साक्षात ईश्वर को भी अपना मित्र और स्वामी बनाया जा सकता है। भगवान महाकाल का तीसरा अवतार है वीरभद्र अवतार। यह शिव जी का सबसे भयंकर और क्रोधित अवतार माना गया है। जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उसमें भगवान शिव का घोर अपमान किया, तो माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। माता सती की मृत्यु के शोक और क्रोध में शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटक दी। इस जटा से महाबलशाली वीरभद्र जी और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने राजा दक्ष को यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। यह अवतार अधर्म और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। चौथा अवतार है भैरव अवतार। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसी दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख से शिव जी के प्रति अत्यंत अपमानजनक शब्द कहे, जिससे शिव जी ने क्रोधित हो गए और शिव जी ने उसी क्रोध से काल भैरव अर्थात अंधकार और न्याय के देवता प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काट दिया।
काल भैरव को दंड पाणी भी कहा जाता है, जो पापियों को दंड देते हैं और काशी में कोतवाल माने जाते हैं। पांचवा अवतार है सरब अवतार। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए आधा शेर और आधा मनुष्य का नरसिंह अवतार लिया था। वध करने के बाद नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और ब्रह्मांड उनके तेज से जलने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने शरभ अवतार लिया। यह आधा रूप पक्षी और आधा शेर का था, जिसके 8 पैर थे। शरभ ने भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ और पंखों पर लपेटकर शांत किया। यह अवतार सिखाता है कि शक्ति पर नियंत्रण रखना कितना आवश्यक है। छठवां अवतार है गृहपति अवतार। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी श्रुति स्मृति की कोई संतान नहीं थी। शुचि स्मृति ने शिवजी जैसा पुत्र पाने की इच्छा जताई। विश्वानर ने काशी जाकर भारी तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और शुचि स्मृति के गर्भ में पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने इस बालक का नाम गृहपति रखा। आगे चलकर गृहपति ने अग्निदेव का पद प्राप्त किया। सातवां अवतार है दुर्वासा अवतार। अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया के तपोबल से प्रसन्न होकर त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ने उनके घर में अंश रूप में जन्म लिया। शिव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि अपने अत्यधिक क्रोध और शाप देने के लिए जाने जाते हैं। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि भी उनके द्वारा राजा इंद्र को दिए गए शाप के कारण ही बनी थी। उनका क्रोध वास्तव में अधर्मियों को सुधारने और परीक्षा लेने का माध्यम था। शिव जी का 8वां अवतार है हनुमान अवतार। इसे भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और 11वां अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण रुद्र अवतार माना जाता है। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया, तो उनकी सेवा और सहयोग के लिए शिव जी ने वानर राज केसरी और माता अंजना के घर हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। हनुमान जी बल, विद्धि, विद्या और परम शक्ति, परम भक्ति का साक्षात प्रतीक हैं। उन्होंने रावण का अहंकार तोड़ा और लंका दहन किया। यह अवतार निस्वार्थ सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। 9वां अवतार है वृषभ अवतार। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तो देवताओं ने और असुरों ने युद्ध किया। उस समय कुछ ऐसी असुर शक्तियां उत्पन्न हुई जो पाताल लोक में जाकर ऋषियों और मनुष्यों को तंग कर रही थी। जो पाताल लोक से असुर शक्तियां आई, तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने एक विशाल वृषभ अर्थात बैल का रूप धारण किया और उन सभी दुष्ट शक्तियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म और मर्यादा स्थापित की। 10वां अवतार है यतिनाथ अवतार। आहुक नाम के एक भील अर्थात आदिवासी और उसकी पत्नी आहुका भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यतिनाथ नामक एक सन्यासी अर्थात अतिथि के रूप में उनकी कुटिया पर आए। कुटिया छोटी होने के कारण आहुक स्वयं बाहर सो गया, जहां एक जंगली जानवर ने उसका वध कर दिया। आहुका ने अपनी पति के वध पर सती होने लगी। तब यतिनाथ ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और वरदान दिया कि अगले जन्म में वे दोनों राजा नल और रानी दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और पुनः उनका मिलन होगा। यह अवतार अतिथि सत्कार को महत्व बताता है। 11वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। यह अवतार राजा नभाग के जीवन से जुड़ा है। राजा नभाग के भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा करते समय उन्हें केवल अपने वृद्ध पिता की सेवा का जिम्मा सौंप दिया। जब पिता ने उन्हें यज्ञ कराने की विधि बताई, तो नभाग ने बड़ी कुशलता से यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ के अंत में बची हुई धन संपत्ति पर नभाग का अधिकार था।
लेकिन तभी शिव जी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ की बची हुई वस्तुएं उनकी हैं। बाद में नभा के सत्य और धर्म पर टिके रहने के कारण शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह धन प्रदान किया। यह अवतार सत्य और ईमानदारी की सीख देता है। भगवान महाकाल का 12वां अवतार है अवधूत अवतार। देवताओं के राजा इंद्र को अपनी शक्तियां और ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। उनके इसी अहंकार को चूर करने के लिए महादेव ने अवधूत अर्थात एक दिगंबर सन्यासी के रूप धारण किया। जब इंद्र ने अवधूत से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र ने क्रोध में आकर उन पर अपना वज्र चलाना चाहा। तभी इंद्र की भुजाएं वहीं स्तंभित अर्थात जाम हो गई। जब गुरु बृहस्पति ने अवधूत के रूप में शिव जी को पहचाना तो उन्होंने इंद्र की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार इंद्र का घमंड टूटा। भगवान शिव जी का 13वां अवतार है विक्षु वर्ग अवतार। यह अवतार बताता है कि भगवान शिव अनाथों और बेसहारा लोगों के रक्षक हैं। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ को शत्रुओं ने मार दिया था और उनकी पत्नी जंगल में भागकर एक बालक को जन्म दिया, स्वयं भी प्राण त्याग दिए। उस अनाथ बालक की रक्षा के लिए शिव जी एक भिक्षुक अर्थात भीख मांगने वाले के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने एक भिखारी महिला को प्रेरित किया और वह उस राजकुमार का पालन पोषण करे। यही बालक बड़ा होकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सका। भगवान महाकाल का 14वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। महर्षि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे वन में रहकर दूध पाने की इच्छा से शिव जी की कठोर तपस्या कर रहे थे। उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शिव जी देवराज इंद्र अर्थात सुरेश्वर का रूप धारण करके आए और शिव जी की बुराई करने लगे। इस पर उपमन्यु अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस नकली इंद्र पर हमला करना चाहा। उपमन्यु की अटूट निष्ठा देखकर शिव जी ने अपने वास्तविक रूप में आए और दूध का क्षीर सागर प्रदान किया। किरात अवतार भगवान का 15वां अवतार किरात अवतार है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तब अर्जुन दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र पाने के लिए शिव जी की तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मूक नाम का एक असुर का रूप धारण कर अर्जुन को मारने लगा। अर्जुन ने उस सुअर पर तीर चलाया, लेकिन उसी समय एक किरात अर्थात भील के रूप में आए शिवजी के तीर ने भी तीर चलाया। दोनों में विवाद हो गया कि शिकार किसका है। अर्जुन और किरात के भयंकर युद्ध हुआ और जब अर्जुन ने किरात को हरा न सके तो उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान महाकाल का 16वां अवतार है सुनट नर्तक अवतार। हिमाचल राज पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। उनके इस प्रण को परखने के लिए शिव जी ने यह रूप लिया। शिव जी हाथ में डमरू लेकर एक नर्तक के रूप में राजा हिमालय के दरबार में पहुंचे और अत्यंत मनमोहक नृत्य किया। जब राजा ने उन्हें दान देना चाहा तो उन्होंने पार्वती का हाथ मांग लिया। पहले तो राजा क्रोधित हुए, लेकिन बाद में शिवजी ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए, जिसके बाद पार्वती और शिवजी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान महाकाल का 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। यह अवतार भी माता पार्वती की परीक्षा से ही जुड़ा है। जब माता पार्वती वन में घनघोर तप कर रही थी
तब शिवजी ने एक युवा ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। ब्रह्मचारी ने माता पार्वती से पूछा कि वे शिव जैसे भस्म रमाने वाले, शमशान में रहने वाले और गले में सांप लपेटने वाले से विवाह क्यों करना चाहती है। उन्होंने शिवजी की बहुत निंदा की। पार्वती जी अत्यंत क्रोधित होकर ब्रह्मचारी को वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि वे शिव के अलावा किसी से विवाह नहीं करेंगी। उनकी यह दृढ़ता देखकर शिवजी अपने असली रूप में आ गए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान महाकाल का 18वां अवतार है यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला और देवताओं ने उसका पान किया तो उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। इस विजय से देवताओं ने के मन में बहुत घमंड आ गया कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली वही हैं और उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी ने एक दिव्य यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के सामने एक छोटा सा तिनका रख दिया। उन्होंने अग्निदेव से इसे जलाने और वायुदेव से इसे उड़ाने को कहा, लेकिन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी अग्नि उसे जला नहीं पाई और वायु उसे हिला भी नहीं सकी। तब देवताओं को समझ में आया कि उनकी शक्ति वास्तव में ईश्वर की ही देन है। भगवान महाकाल का 19वां अवतार है अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जिससे शिवजी शिवजी का को क्रोध का अंश होगा। द्रोणाचार्य के घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जिसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। अश्वत्थामा अत्यंत वीर योद्धा थे और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए घोर कृत्य किए। आज भी उन्हें जीवित चिरंजीवी माना जाता है। भगवान शिव के इन 19 अवतारों की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर केवल शांत बैठकर सृष्टि को नहीं देखते, बल्कि जब जब धर्म की हानि होती है या भक्तों पर विपत्ति आती है तो वे अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान महादेव का हर एक रूप जीवन का एक गहरा दर्शन है। वीरभद्र और भैरव का रूप हमें अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस देता है। हनुमान जी और नंदी जी का रूप हमें निश्चल भक्ति और सेवा सिखाता है। किरात, ब्रह्मचारी और सुरेश्वर का रूप हमें याद दिलाता है कि सफलता या ईश्वर का को पाने से पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। शिव आदि हैं, शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। उनको उनके अवतारों से हमें समझने में आता है कि जीवन की सत्य, वैराग्य और मर्यादा को अपने भीतर उतारें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही संसार का सबसे कल्याणकारी मंत्र है। भगवान महाकाल के 19 अवतारों का संपूर्ण विवरण पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।